I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम क्लासेस में। तो आज जो हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इस सीरीज का ये पहला लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को जो है हम अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं लेबोरेटरी में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो अगर आप जो है इसके नोट्स जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे पीडीएफ, इसे अच्छे से पढ़ते हो, इस लेक्चर को देखते हो, तो आप जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज जो हम मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरह से अलग कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने का जो टेस्ट है वो है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कीटोन और एल्डिहाइड की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, दोनों में ही होता है, कीटोन में भी और एल्डिहाइड में भी, तो हम लैब में कैसे पता करेंगे कि इस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए हम डीएनपी टेस्ट करते हैं। डीएनपी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन से जो है हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो ये आप कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हो, जो ये कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हो, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर आपका कुछ इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा। जो ये आपका कंपाउंड मिलेगा ये ऑरेंज या तो जो है ऑरेंज या येलो कलर का जो है या रेड कलर का सॉलिड होगा, कुछ इस तरह का। इससे जो है हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड में हमारा क्या प्रेजेंट है, कि कंपाउंड में हमारा जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखिए क्या है, एल्डिहाइड है, ये भी रिएक्शन देगा। ये क्या आप देख रहे हो, कीटोन, ये भी इसी के साथ सेम रिएक्शन देगा और हमें कुछ इस तरह का जो है ये एडक्ट मिलेगा, जो हमारा क्या होगा, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ये क्या बनना है हमारा, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया अगर कहीं भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट करना है, डीएनपी टेस्ट। अब हम देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप, तो अब हमें पता चल गया कि कार्बोनिल किस में है, एल्डिहाइड में भी प्रेजेंट है और जो है कीटोन में भी प्रेजेंट है। अब हम इसमें देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन, ये जो दोनों जो आप देख रहे हो, इन दोनों को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे। चलिए भाई देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आपके सामने भी लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि इन एल्कलाइन मीडियम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन डोंट ऑक्सीडाइज अंडर दीज कंडीशन, कीटोन इस कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आपके सामने यही आएगा कि सर एक बात बताइए कि CH3 C+O H, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ये तो इससे रिएक्शन कर रहा है, पर जो है ये CH3 C+O CH3 ये रिएक्शन नहीं कर रहा, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है बट ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है, तो ध्यान से सुनना। हमने यहाँ क्या लिखा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो बहुत हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इन दोनों में अगर आप रिएक्टिविटी चेक करोगे तो इसमें CH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, और इस CH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, और इस CH3 का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब ये अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक, कि कोई भी चीज़ आए और वो इधर अटैक कर दे। बट इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये CH3 क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड कर रहा है प्लस आई इफेक्ट से। यहाँ भी हमारा ये CH3 प्रोवाइड कर रहा है, तो इस CH3 की रिएक्टिविटी, इस कार्बन की रिएक्टिविटी जो है कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू दिस कार्बन। और हम दूसरी बात क्या ले रहे हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वजह से ही केवल हमारा कौन रिएक्शन कर रहा है, हमारा एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है, और कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं कर रहा है। पहली बात तो थी ये।
चलिए भाई, अब देखते हैं हम टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है। अमोनिकल मतलब NH3 की प्रेजेंस में सिल्वर नाइट्रेट का एक जो है सॉल्यूशन होता है, जो क्या करता है, जिसे हम कंपाउंड के साथ अगर गर्म कर दे तो एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये खुद जो है क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। यहाँ एंड है, और ये खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, और रेड्यूस होके क्या बनाएगा कि सिल्वर सिल्वर बनाएगा, जिसे हम क्या जानते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का ये कंपाउंड है, हमने इसमें जो है ये टोलन रिएजेंट मिलाया तो कुछ इस तरह का ये कंपाउंड बन गया। क्या देख रहे हो, मिरर की तरह बन गया। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब इसका जो रिएजेंट है ये आपके सामने लिख रखा है, ये 2AgNH3 2+2OH-, ये आप मतलब बैलेंस कर दिया। मैं आपको अभी रिएजेंट भी बताऊंगा कैसे हम बनाते हैं। फिलहाल ये देखिए ये क्या है, आपका एल्डिहाइड है। तो इस एल्डिहाइड को क्या कर दिया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद 2Ag के रूप में क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, और क्या बनाया, सिल्वर मिरर बनाया। अब आपके सामने ये तो पता चलेगा कि जो हमारे एल्डिहाइड हैं उसे ये रेड्यूस कर देगा। अब आपके दिमाग में आया कि टोलेंस रिएजेंट कैसे होता है और कैसे बनाया जाता है। चलिए अब हम ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपके सामने लिख रखा है टोलन रिएजेंट प्रिपरेशन, कि कैसे हम टोलेंस रिएजेंट को बनाएंगे। तो आप यहाँ S भी लगा सकते हो, कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम थोड़ा बेस मिला देते हैं NaOH, और ये डाइल्यूट लेते हैं। डाइल्यूट बेस इसमें मिलाने पर क्या होता है, Ag2O का एक ब्राउन PPT मिलता है। ये पूरा ब्राउन PPT मिला हमें Ag2O का, और ये पूरा मिला। फिर इसमें हमने क्या बना दिया, अमोनिया इसमें हमने मिलाया। अमोनिया मिलाने पर हमें ये कंपाउंड कुछ इस तरह का मिला, AgNH3 का ट्वाइस NO2 और 2 NaOH। देखिए यहाँ मैंने वहाँ का क्या लिख रखा था, मैंने, अगर आपको ध्यान हो, AgNH3, और इसके ऊपर मैंने जो है 2+ लगा रखा था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ NO2 लग रहा है इस टाइम। यहाँ क्या लग रहा है इस टाइम, NO2 लग रहा है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है। क्या किसकी बात चल रही है, ये फेलिंग सॉल्यूशन की बात और टोलेंस रिएजेंट की बात चल रही है। और इसमें कुछ और बातें मैंने लिख रखी है कि जो हमारा टोलेंस रिएजेंट होता है वो, इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है या हाफ लाइफ आप बोल सकते हो, बहुत कम होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जल्दी खराब हो जाता है लैब में। इसे हम जो हाथों हाथ लैब में हम डायरेक्टली बनाते हैं अपना टेस्ट करने से पहले। तो अगर आपको जो है अब पता चला कि टोलेंस रिएजेंट किस काम आता है, तो क्या आप बता दोगे कि टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें जो है अंतर करने का काम करता है। हमें पता बताता है कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट टेस्ट हम अपना देखते हैं, जिसका नाम फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन है, मैंने आपके सामने लिख रखा है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर है फेलिंग सॉल्यूशन। कौन कौन से, फेलिंग सॉल्यूशन ए। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एल्कलाइन CuSO4 कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन हमारा फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है, जो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में हम बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा कि फेलिंग सॉल्यूशन बी है, जिसे हम रिकेल सॉल्ट भी बोलते हैं। और ये जो है क्या करते हैं, तब हम फेलिंग सॉल्यूशन ए हमने लिया और बी लिया, इन्हें इक्विवेलेंट क्वांटिटी में हम जो है दोनों को मिलाएंगे, और जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो डीप ब्लू कलर का बनेगा। डीप ब्लू कलर क्यों आता है, इसका कॉपर 2% होने की वजह से। और तब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो कॉपर 2+ Cu+ में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ब्लू कलर था वो जो है हमारा रेड PPT की फॉर्म में आ जाता है। देखिए क्या है, Cu2+, और ये क्या हो रहा है, Cu+ है। अगर आपको ध्यान हो, ये रेड PPT यहाँ बन जाएगी। इसमें क्या लिया हमने, एल्डिहाइड लिया, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो आपको पता चला कि फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो इसकी कुछ रिएक्शनें देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बनाने की। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन की, फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम। तो ए सॉल्यूशन ए लिया हमने, क्या था मैंने बताया था, कॉपर सल्फेट लेना है, किसमें, NaOH के साथ। तो मैं नीचे ये NaOH के साथ इसे लिया है। दूसरा क्या है कि हमने टार्ट्रेट ले रखा है, टार्ट्रेट का क्या, सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ। ठीक है, एक H ने जो है Na ने रिप्लेस कर दिया, एक H को जो है वो पोटेशियम ने K ने रिप्लेस कर दिया। अब ने क्या करा, कॉपर सल्फेट को NaOH के साथ जो है रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या बना,
OH का ट्वाइस, ये हमारा बना, और Na2SO4। अब जो ये CuOH का था तो हमने क्या काम करा कि इसके साथ जो है इस कंपाउंड की रिएक्शन करी और यहाँ से क्या हुआ, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और कुछ इस तरह का हमें कॉम्प्लेक्स मिला जो हमारा कैसे कलर का है, डीप ब्लू कलर का है। कैसे कलर का है कॉम्प्लेक्स, डीप ब्लू कलर का। अब ये जो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है इसमें Cu2 प्लस किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसकी हम अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो कैसा काम करता, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और डीप ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड PPT आपकी बन जाएगी और ये Cu+ में चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा। ये तो था हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट भी आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब जो हमारा बेंडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट बचा है वो एक बार और पढ़ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में वो भी आपसे पूछ सकता है। देखिए बेंडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में मैंने सारी बात आपके सामने लिख रखी है, इसे आप नोट भी कर सकते हो और जो PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगी लेक्चर की, वो आप डाउनलोड कर लेना। इसमें है क्या, एल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्यूशन है। ये क्या काम करता है, सेम इसमें Cu2+ आयन बनेगा और Cu+ आयन में बन जाएगा, और इसकी जो रिएक्शन होती है सेम फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन की तरह होती है। ठीक है, ये आप जो है इतना लिख सकते हो, इससे इतने से ही आपका काम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ठीक है कि हम मानेंगे कि हमने जो है एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर दिया, क्या कोई ऐसे हमारे जो है कीटोन है जो फेलिंग और टॉलरेंट टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल हाँ, केवल जो है हमारे क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो हमारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वे फेलिंग और टॉलरेंट टेस्ट देते हैं। किस तरह से देते हैं ये भी हम चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपके सामने नोट करके लिख रखा है, इसे अच्छे से आप लिख लेना। क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जो हमारे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो क्या काम करेंगे, पॉजिटिव टॉलन एंड फेलिंग टेस्ट, पॉजिटिव टोलन एंड फेलिंग टेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं, देखिए टोलन और फेलिंग की अगर मैं बात करूँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये दूसरों को क्या कर पा रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर पा रहे हैं, तब ये खुद रेड्यूस हो जा रहे हैं, तभी तो हम देख रहे हैं कि टेस्ट हो रहा है। तो जो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है इसमें क्या होता है, ये जो आपका ये ग्रुप देख रहे हो, ब्लैक से बनाता हूँ एक बार, जो ये आप ग्रुप देख रहे हो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सीधी सी बात है, चाहे हम टॉलरेंस रिएजेंट रहे, फेलिंग सॉल्यूशन है, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो टेस्ट कैसा देंगे, पॉजिटिव देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, OH लिखा हुआ है, क्या हो गया, C+O, इसे क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। और देखो यहाँ मैंने टॉलरेंस रिएजेंट लिया है तो हमारा क्या बनना है, सिल्वर मिरर बन रहा है। तो कैसा टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट था इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने जो है पढ़ा कि DNP टेस्ट, मतलब कार्बोनिल ग्रुप अगर कहीं प्रेजेंट है हम कैसे पता करेंगे, तो DNP आपने टेस्ट पढ़ा। उसके बाद अगर आपका मतलब कार्बोनिल में आपका कीटोन है या एल्डिहाइड है उसे आप कैसे अलग कर सकते हो, कौन कौन सी टेस्ट है एक बार मैं रिवीजन आपका करा देता हूँ। सबसे पहले आपने टॉलरेंस रिएजेंट पढ़ा, दूसरा आपने क्या पढ़ा, दूसरा जो है आपने फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A और B, उनका वो मिश्रण है। तीसरा आपने बेंडिक टेस्ट के बारे में पढ़ा। चौथी चीज आपने जो ये पढ़ी कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की मात्र एक ऐसे कीटोन है जो हमारे टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप ये PDF डाउनलोड कर लेना, ये जो भी अब सीरीज होने वाली है आपकी जो 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी, और ये ऐसी वीडियोज है अगर आप इन्हें देख के अपने नोट्स बनाते हो या हमारे नोट्स डाउनलोड करके पढ़ते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है छोटे छोटे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो वे आपसे नहीं होंगी। ठीक है, तो गुड लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।